हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 13, दैट इज मोशन एंड टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 6 यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। क्लास 6 में आपने डिफरेंट टाइप्स के मोशन पढ़े थे, जैसे स्ट्रेट लाइन, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, सर्कुलर एंड ऑल। ओके, सो यहाँ पे आपको टेबल 13.1 में एग्जांपल्स दिए हैं मोशन के, लाइक शोल्डर्स इन मार्च पास्ट, बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। यहाँ पे आपको लिखना है कि वो जो भी मोशन हो रहा है, दिस इज एट द स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पीरियोडिक। ओके, सो फर्स्ट शोल्डर इन मार्च पास्ट, it is straight line motion. Bullock cart moving on a straight road. Okay, bullock cart moving on a straight road, it is also a straight line. हैंड्स ऑफ एन एथलीट, इट इज पीरियोडिक मोशन। इसी तरह से आपको बाकी सारे मोशंस के टाइप्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, सो मोशन दैट इज 13.1, स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव्स फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। हमें पता है सबको सब व्हीकल एक जैसे नहीं चलते हैं, कुछ तेजी से मूव करते हैं फास्टर और कुछ स्लोअर, और सेम व्हीकल कैन मूव आइदर फास्टर और स्लोअर। ओके, सो हमें लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट्स की। 10 ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, जो स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन इजिली टेल विच वन इज। अगर व्हीकल एक ही रोड पे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इजिली डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन सा फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए व्हीकल्स यहाँ पे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, रोड पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बता सकते हैं कि ये वाला व्हीकल सबसे फास्ट मूव कर रहा है, देन ये, देन ये, देन ये, इस तरह से। एंड दिस पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन फिगर 13.1। कुछ टाइम बाद यही व्हीकल्स, यहाँ मूवमेंट स्टार्ट होना है, यहाँ पे देखिए यही व्हीकल्स की डिफरेंट पोजिशन है। ओके, सो speed second. The most convenient way to find out which one of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them. सबसे इजी वे ये पता करने के लिए कि कौन सा व्हीकल तेजी से मूव कर रहा है, इसके लिए हम दो व्हीकल के बीच की डिस्टेंस को कंपेयर कर लेते हैं। इफ वी नो द डिस्टेंस कवर बाय टू बसेस इन एन आवर, अगर हमें पता है कि दो बस ने एक घंटे में कितने डिस्टेंस कवर किए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी बस फास्ट मूव कर रही है और कौन सी बस स्लो मूव कर रही है। So distance covered by an object in a unit time is known as speed of the object. So particular time में जो distance cover करता है कोई भी vehicle या कोई भी object, उसे हम उसकी speed बोलते हैं, means distance covered by the object in a particular time. This is known as speed. Okay. Next, we shall use the term speed for average speed. So for us, the speed can be defined as total distance covered divided by the total time taken by the object. Okay, speed is formula is total distance covered divided by total time taken. In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over long distance or for a long duration of time. हम daily life में हम देखते हैं कि कुछ objects हैं जो constant speed से move करते हैं for a long duration of time. If the speed of object moving along the straight line keeps changing. Okay. अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, मींस स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मेजरमेंट ऑफ टाइम। Our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. हमारे ancestor ने notice किया था कि नेचर में कई बहुत सारे इवेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो दोबारा रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने सनराइज और सनसेट को नोटिस करा कि ये इसी टाइम पे राइज हो रहा है, इसी टाइम पे सनसेट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पे। ओके,
So often we need to measure interval of time which are much shorter than the days. पर अब हमको टाइम्स की ड्यूरेशन पता करनी होती है जो डेज या सनसेट या नाइट से शॉर्टर है. क्लॉक और वॉचेस अब डेवलप हो गए हैं जो हमें टाइम. ओके, सो क्लॉक जो सिंपल मोशन यूज करता है दैट इज सिंपल पेंडुलम. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की क्लॉक आपको दिखाई गई है. वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक. नाउ डेज डिजिटल क्लॉक्स आर मोस्टली यूज्ड. यहाँ पे देखिए किस तरह से पेंडुलम का मूवमेंट दिखाया है. A pendulum consists of a small metallic ball or piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. पेंडुलम में एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है जो एक रिजिड थ्रेड से सस्पेंडेड होती है. इस मेटेलिक बॉल को हम बॉब बोलते हैं. दिस इज नोन एज बॉब ऑफ पेंडुलम. ओके, द टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे देखिए. Pendulum start moving from point O, it moves to A, then it moves to B, and again return to its back to its original position in the O. So this to and fro motion, इस to and fro motion को हम oscillatory motion बोलते हैं. Okay, periodic motion या फिर oscillatory motion बोलते हैं. Pendulum is said to have complete one oscillation. Pendulum का one oscillation कब complete होता है? जब ये O position अपनी mean position से start करे, ए की तरफ जाए, बी की तरफ जाए और वापस से जब अपनी ओ पोजिशन पे आता है, इतने मूवमेंट को हम इसका वन पीरियोडिक वन मीन पोजीशन या वन पीरियोडिक वन ऑसिलेशन बोलते हैं. मींस ओ से स्टार्ट करे, ए पे जाए, फिर बी पे जाए, फिर वापस ओ पे आ जाए. इतने इसके मोशन को हम बोलते हैं कि इट कंप्लीटेड इट्स वन ऑसिलेशन. ओके, so the time taken by pendulum to complete one oscillation is known as its time period. So one oscillation को complete करने में pendulum को जो भी time लगा उसको इसका time period बोलते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग की लेंथ है 100 सेंटीमीटर. एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे आपको पहले आपने 20 ऑसिलेशन कराए 42 सेकेंड्स एंड टाइम पीरियड इज 2.1 सेकेंड. ओके, इस तरह से आपको और ऑसिलेशन करा के आपको यहाँ पे उसका नोट डाउन करना है. यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ओके, हम सभी को पता है टाइम की बेसिक यूनिट सेकेंड है. इसका सिंबल स्मॉल एस होता है. द लार्ज यूनिट एंड द लार्ज यूनिट ऑफ टाइम इज मिनट एंड आवर्स. ओके, MIN मिनट एंड आवर्स को H से डिनोट करते हैं. सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हम स्पीड की डेफिनेशन है या फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड ये किलोमीटर पर आवर या मीटर पर मिनट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर. जो भी सिंबल्स होते हैं यूनिट के उनसे हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर्स. ओके, there is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. यहाँ पे एक interesting story दिखाई गई है that time period of given pendulum is constant. You might have heard the name of famous scientist. आपने गैलीलियो गैली का नाम सुना होगा. It is said that once Galileo was sitting in a church. एक बार गैलीलियो चर्च में बैठे हुए थे. He noticed that a lamp suspended from the ceiling with the chain was moving slowly from one side to the other. उन्होंने देखा कि लैम्प जो कि एक चेन से सीलिंग से एक चेन के थ्रू सस्पेंडेड है, वो एक साइड से दूसरे साइड मूव कर रहे थे slowly. He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation. लैम्प जब तक वन ऑसिलेशन कंप्लीट करती थी उनके पल्स सेम बीट कर रहे थे. सो गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट यूज करा टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन. ओके, he found that pendulum of given length takes the same time to complete one oscillation. ओके, उन्होंने ये पाया कि पेंडुलम सेम टाइम ले रहा है वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में. इस तरह से पेंडुलम क्लॉक्स का डिस्कवर हुआ. वाइंडिंग क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेस व रिफाइनमेंट्स ऑफ ये सब पेंडुलम क्लॉक के बाद ही आए हैं. नाउ मेजरिंग स्पीड. स्पीड मेजर करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, एक क्लासमेट को आपको बोलना है कि वो बॉल थ्रो करे, धीरे धीरे बॉल मूव करेगी. देन जहाँ से बॉल मूवमेंट आपने थ्रो करना स्टार्ट किया, लास्टली जहाँ तक बॉल गई है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट.
इन विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन। यहाँ पे एक लाइन थी, अब बॉल आपने यहाँ से फेंकी, स्टार्ट हुई, बॉल ने इस लाइन को क्रॉस करी और यहाँ तक आया। अब आपको डिस्टेंस मेजर करनी है यहाँ से लेकर जिस पॉइंट पे बॉल ने लाइन को क्रॉस किया है, ओके, और फिर वहां तक जब तक बॉल रेस्ट में आई है। आप स्केल या मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ओके। You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. आप अपने फ्रेंड्स के साथ वॉकिंग या साइकिलिंग करते हैं तो भी आप अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। या अपने स्कूल से आपके घर का कितना डिस्टेंस है ये भी आप वॉक करते हुए मेजर कर सकते हैं, ओके। Each one of you can then measure the time. फिर आप कैसे मेजर कर सकते हैं, जितना आपको टाइम लगा है डिस्टेंस कवर करने में उसको आप डिवाइड करके स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। Rockets launching satellite into Earth orbits often attain speed up to 8 km per second. On the other hand, a tortoise can move only with the speed of about 8 cm per second. Okay. So अब आप क्या देख सकते हैं कि रॉकेट और टॉर्टोइस के स्पीड में कितना डिफरेंस है। So distance covered is equal to distance का formula speed into time. Okay. And time taken is distance upon speed. So this is यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल। आपने देखा होगा कि स्कूटर या मोटरसाइकिल के ऊपर एक मीटर फिटेड होता है, ओके। मीटर हमारे डैशबोर्ड, कार के डैशबोर्ड में, बसेस पे भी होता है, अदर व्हीकल्स पे। वो क्या करता है, उसमें मीटर किलोमीटर पर आवर में एक कॉर्नर में किलोमीटर पर आवर रिटर्न होता है, ओके। सो ये स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर हमारे व्हीकल्स के स्पीड मेजर करता है, ओके। यहाँ देखिए डायग्राम में इस तरह से आपके व्हीकल्स में होगा जो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ये डिस्टेंस मेजर करता है, ओके। स्पीडोमीटर क्या करता है, ये डायरेक्टली स्पीड मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में, ओके। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल। एक और भी मीटर होता है कार में जो डिस्टेंस मेजर करता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, ओके। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है और ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द टाइप, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ये बार ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे, ओके। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ जो फिगर 13.8 में शो किया गया है, दिस इज नोन एज बार ग्राफ। इस टाइप के ग्राफ को हम बार ग्राफ बोलते हैं, ओके। अनदर टाइप, दूसरा एक ग्राफ है पाई चार्ट, ओके। पाई चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। दिस वन इज पाई चार्ट एंड दिस वन इज लाइन ग्राफ। सो थ्री टाइप्स के मेन ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड द लाइन ग्राफ, ओके। अब टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, आपको ग्राफ पेपर की एक शीट लेनी है। ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से दो लाइंस बनानी है। वन इज एक्स एक्सिस, दैट इज दिस, एंड अदर इज वाई एक्सिस, ओके। The two quantities between the graph is drawn as shown along these two axes, okay. We show that positive values on the x axis along ox, पॉजिटिव वैल्यूज को हम इस एक्सेस पे लिखते हैं, एक्स एक्सेस पे, ओके। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज और वाई एक्सेस की पॉजिटिव वैल्यूज हम इस वाली लाइन पे लिखते हैं, ओ वाई एक्सेस पे, ओके। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है। इस टाइम और डिस्टेंस का यूज करके आपको एक ग्राफ बनाना है, ओके। सो ये ग्राफ बना हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज 0 एंड 0, सेकंड इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ओके। सो यहाँ देखिए, फर्स्ट इज 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, सेकंड क्या था 1 एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 1, थर्ड 2 एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 2। इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे और जब ये पॉइंट्स आप रखेंगे, मीन्स वन एक्सिस एक्स एक्सिस का 1 एंड वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बनाएंगे और फिर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ओके। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ दिखाया गया है टाइम के बेसिस पे, डिस्टेंस और टाइम में। दिस इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप के मोशन लाइक ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, हाउ वी कैलकुलेट स्पीड,
time, distance, okay, about the uniform and non-uniform motion, and the graphs, how to make a line graph. Okay, so hope आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thank you students.